न्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम् सर्वज्ञातृत्वञ्च तद्वैराग्यादपि दोष विजक्षये कैवल्यम् स्थान्योपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणम् पुनरनिष्ट प्रसंगात् स्थान्योपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणम् पुनरनिष्ट प्रसंगात् पुनरनिष्ट प्रसंगात्। महर्षि पतंजलि हमारे जीवन को उन्नत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किधर किधर लाल बत्ती दिखानी चाहिए, या तो जैसा हम कोई डेंजर का संकेत देते हैं, अगर किनारे पर, समंदर किनारे पे जो कोई पत्थर है या तो नजदीक किनारा है, तो समंदर के अंदर जो भी लोग हैं उनको दिखने के लिए ऐसा दीपस्तंभ दिया जाता है। दीपस्तंभ इधर अभी टापू है, ये दूर से समझने के लिए ऐसा कुछ चिन्ह संकेत लगाया जाता है। वैसे महर्षि पतंजलि योग एक हमारे जीवन में लाने वाली साधना है, और उस साधना में हम कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे और क्या क्या उसमें संकट आ जाएंगे, समस्याएं आ जाएगी, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। और उधर नहीं जाना, आगे जाएगा, चार रास्ते लगेंगे। हम जैसे कोई जाता है तो समझाते वक्त कैसे समझाते, वैसे महर्षि पतंजलि समझाते हैं। हम अगर समझो कि नासिक जाना है तो इधर से करंजगांव फाटे पर जाना, उधर से लेफ्ट लेके फिर साइखेड़ा लगेगा, फिर उधर से गांव में से होकर के फिर नदी क्रॉस करना है, फिर त्रिफुली लगेगी, फिर नासिक की ओर जाना बाएं मार के। तो ऐसा बारीकी से समझाते कहां से किधर जाना। तो ऐसे महर्षि पतंजलि बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन हमारे जीवन को बड़ा बनाने वाली बातें हैं, और ये बात समझाते हैं। अभी संस्कार निकेतन 2000 साल में उसकी एक्टिविटी शुरू हुई। अलग अलग जो भी योग्य विचार है, महापुरुषों के विचार है, कुछ ऐसे दंपति वो साथ में इकट्ठा होने लगे, और 2000 से वे विचार करने लगे कि इसमें कुछ किया जाए। हम जो विचार मन में, बुद्धि में रखते हैं, तो उसको एप्लीकेशन लेवल पर लाने के लिए क्या किया जाए। उसके लिए कुछ ग्राउंड होना चाहिए, उसको आचरण में लाने के लिए जगह होनी चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसके बहाने हम अपने जीवन में इन विचारों को ला सके, प्रैक्टिकल कर सके। जैसे हमारे प्रामाणिकता प्रैक्टिकल कब होता है, हम कुछ कार्य हाथ में लेते हैं, उसको हर रोज करना है और कठिन कार्य है, उसको अगर सातत्यपूर्ण करना है तो प्रामाणिकता चाहिए, सातत्य चाहिए। कुछ समस्या आ जाएगी, उसको सामना करते हुए आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकल हो जाता है। हम कहाँ कम पड़ जाते हैं पता चलता है। जब तक ग्राउंड नहीं मिलता, हमें आचरण करने का मौका नहीं मिलता, तब तक हमारा चेकिंग नहीं हो सकता, और वो अनुभव से होता है। वैसे संस्कार निकेतन के जो ताई दादा है, कुछ अभी विद्यार्थी भी बहुत जो सीनियर हो रहे वो भी जुड़ रहे कार्य करने में।
और ये जो साल है 24वां खत्म होने को है और 25वां लगने वाला है इस अप्रैल से। तो ये 25वां साल है, यानी कि रजत जयंती अगले साल में हम मना रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे इसके लिए, लेकिन सबसे बढ़िया यह है कि वो हमारे जीवन में हम कहाँ तक आ गए और आगे कहाँ जाना है, कितना जाना है। जैसे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये रास्ता आपने तय किया, सभी सिद्धियां, सभी का स्वामित्व आने लगा है, सभी ज्ञातृत्व आने लगा है, तो क्या करना? तद वैराग्यादपि, उससे भी वैराग्य रखना। यानी हमें ज्ञान हो गया, अहंकार करना, शक्ति मिल गई अहंकार करना, ऐसा नहीं। हमारा ज्ञान हमारे जीवन विकास के काम आ जाए, हमारी शक्ति दूसरे के संरक्षण में या तो जो भी पीछे है उसको उठाने में हमारा बल लग जाए, हमारा प्रेम दूसरों के संबंध अच्छे रहे और हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, व्यापक होता रहे, ऐसी भावना मन में रखते हुए ये जो संस्कार निकेतन है, ये रजत जयंती का महोत्सव मनाने वाले हैं। अभी इसमें जो संस्कार निकेतन के ताई दादा है, वह शिक्षण क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ कार्य करने जा रहे हैं, कार्य करते आ रहे हैं। जो भी अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से उनके लेवल पर करना चाहते हैं, वो करते आ रहे हैं और बड़े प्रामाणिकता से करते आ रहे हैं। अभी शिक्षण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन में संस्कारों का स्थान कितना है, ये हमें भी समझ में आता है, हमारे माँ बाप को भी समझ में आता है। इसलिए तो हम इकट्ठा होकर के कुछ प्रयास करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, कोई तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या ने नाक पकड़कर बैठ गए, हिमालय में चले गए, ऐसा ही नहीं, वो भी एक प्रकार है। लेकिन तपस्या करने का मतलब है हमारे जीवन में हम किसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ सुख आता है, दुख आता है, कुछ समस्या आती है, उसको लांग कर या तो उसको टक्कर देकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तपस्या है। सुख आएगा, दुख आएगा, कुछ समस्या आएगी, कुछ बीमारी आएगी, कुछ वातावरण बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, उसमें भी डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ने का नाम है तपस्या, तपो द्वंद्व सहनम। और ये तपस्या करने के लिए संस्कार निकेतन के ताई दादा कटिबद्ध है। और जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे, वैसे शिक्षण क्षेत्र में भी वो कार्य कर रहे हैं। और शिक्षण क्षेत्र है ज्ञान का क्षेत्र, ये ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई यज्ञ नहीं, ऐसी गीता माता कहती है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान यज्ञ क्या है, ये भी समझने जैसा है। हमारे खुद को समझते समझते आगे बढ़ना है। और खुद को समझने के लिए, जीवन विकास करने के लिए कोई क्षेत्र चाहिए। जैसे खेलने के लिए, खेल तो मन में आता है, लेकिन क्रीड़ांगन चाहिए, मैदान चाहिए। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज यानी मैदान है। और उसको अंजाम देने के लिए, हमारे जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज की जाती है, कुछ उपक्रम किए जाते हैं। हमारे अभ्यास के जरिए जो हम अपने जीवन में कुछ समझदारी लाना चाहते हैं, समझदारी या तो ज्ञान के साथ साथ हमारा बल भी बढ़ता रहे, हमारी भावना भी, प्रेम भावना भी, जो भी आत्मीयता की भावना भी बढ़ती रहे, इसके लिए प्रैक्टिकल करना, वो आचरण करना, आचार प्रथमो धर्मा, ये बात ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ज्ञान यज्ञ क्या है, ये बात अगर समझेंगे तो ज्ञान, भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता 13वें अध्याय में शायद 8वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक है।
अमानित्वम मदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणुदर्शनम असक्ति रणभिष्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम मरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञान यदतोन्यथा। ये जो लगभग 5 श्लोक हो गए, 5 श्लोकों में ये ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है, ये गीता माता बताती है। और ये ज्ञान लाने का मतलब क्या लाना? अमानित्व हमारे जीवन के आया कि नहीं आया, अदम्बित्व आया कि नहीं आया, इस पर मेहनत करना, इस पर कुछ प्रयास करना। ये बात जब सातत्यपूर्ण होती है तो हमारा ज्ञान यज्ञ बराबर चल रहा है। यानी हर एक के जीवन में इसकी आवश्यकता है। कोई भी कार्य समझकर करना चाहिए, बिना समझकर किए तो उसमें समस्याएं ज्यादा आती है। कभी कभी हो जाता है, यानी बिना समझे भी करते हैं तो उसका फल मिल जाता है, लेकिन समझदारी से करते हैं तो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। और समझदारी से होना चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, यानी विशुद्ध बुद्धि को साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। और बुद्धि है ना, शुद्धाई बुद्धि किल कामधेनु, जो शुद्ध बुद्धि है वह सचमुच कामधेनु जैसी है। हम जो मन में अंतःकरण पूर्वक विचार लाते हैं, वह विचार बहुत ही तीव्रता से लाते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में होता है। हमें एकाध बात करनी है, इसकी तीव्रता समझदारी के साथ हम अगर हमारे जीवन में लाते हैं तो उस तीव्रता को पूरा करने के लिए हम जी जान दे देते हैं। इसको तीव्रता बोलते हैं। तीव्र संवेगा नाम आसन्नः। ये जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में आ जाए और ज्ञान के साथ साथ हमारे भक्ति भाव बढ़ता रहे। यानी भक्ति भाव से पूजनीय दादाजी बोलते भागवत को बताते समय कि भक्ति के माध्यम से ज्ञान होने लगता है। हमारा किसी के ऊपर प्रेम है, मां के ऊपर प्रेम है तो मां को हम समझते, समझने का प्रयास करते, वही सच्ची भक्ति है। और भक्ति से ज्ञान होगा और ज्ञान से हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार रियलाइजेशन होगा। यानी ज्ञान भी साधन है, भक्ति भी साधन है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। तो ये भी एक ज्ञान में ही आया। ये जो 5 श्लोक बताए हैं 13वें अध्याय में, इसमें एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये ज्ञान है ऐसा बोला गया है। अज्ञानम यदतोन्यथा, बाकी सब अज्ञान है। तो ज्ञान की बातें क्या क्या है अभी एक दिन में तो नहीं खत्म होगी, लेकिन ये जो ज्ञान होने के बाद आगे महर्षि पतंजलि बताते स्थान्युपनिमंत्रणे, थोड़ा थोड़ा समझदारी, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारा सम्मान होता है। अरे वाह, हमें तो अभी ज्ञान होने लगा, तो हमारा सत्कार होता है, हमें बड़प्पन दे देते लोग। लेकिन उसमें मत अटकना और आगे बढ़ना, ये हमारे अनिष्ट के लिए कारण बनेगा। इसलिए ज्ञान पाते समय भी हमें सावधान होना चाहिए। ज्ञान से सिद्धि आएगी, मेहनत से सिद्धि आएगी, उसमें मत अटकना, आगे बढ़ना। तो महर्षि पतंजलि बारीकी से सावधान करते हैं तो हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसके लिए एक तरफ भक्ति, एक तरफ ज्ञान और
एक तरफ कर्म। ऐसे ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसे महर्षि पतंजलि बताते, श्रीमद् भगवद गीता बताती है, महापुरुष बताते हैं। उन सभी को याद करते हैं और उनको बारंबार नमस्कार करते हैं।